यहाँ इस म्यूचुअल इंडक्शन में हमने ये कहा कि दोनों की दोनों कॉइल्स कोएक्सियल हैं और एक दूसरे के क्लोज हैं। क्लोज और कोएक्सियल क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए कहा जा रहा है कि प्राइमरी ने जितना भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया है, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो गया सेकेंडरी के साथ में। इसलिए हम इसे कह रहे हैं क्लोजली स्पेस्ड है, दोनों एक दूसरे के बहुत पास हैं और साथ में कोएक्सियल है। लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स, जितना मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी ने बनाया है, इंड्यूस किया है, वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी से लिंक हो जाए। ऐसा पॉसिबल कभी होता ही नहीं। तो फिर ये म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन सिर्फ इन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ मैग्नेटिक परमेबिलिटी आता है, और क्या आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं दोनों के दोनों कॉइल्स में, एरिया और लेंथ आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा फैक्टर भी है जो इस फॉर्मूले में नहीं आ रहा, जो इस फॉर्मूले में नहीं आ रहा। इस फॉर्मूले में वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हुए हमने ये मान लिया कि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी ने बनाया है, इंड्यूस किया है, वो सारा मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी से लिंक हो गया। लेकिन कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा भी है जो लिंक नहीं होता। तो एक ऐसा फैक्टर जो इस फॉर्मूले में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, आ भी नहीं सकता वो फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में। तो ये फैक्टर कौन सा है? ये फैक्टर है आपका रिलेटिव ओरिएंटेशन। रिलेटिव ओरिएंटेशन मतलब कॉइल्स एक दूसरे के साथ फिजिकली किस पोजीशन पर रखी हुई है। तो एक कंडीशन जो हमने बनाई थी अभी, उस कंडीशन में क्या है कि दोनों कॉइल्स कोएक्सियल है और एक ही एक्सिस पर वाउंड है दोनों की दोनों कॉइल्स। ये दोनों ही कॉइल्स कहाँ हैं? सेम एक्सिस पर वाउंड है। नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप एक कॉइल रखें यहां और इसके एडजेसेंट दूसरी कॉइल रखें, लेकिन दोनों कॉइल्स के लिए एक्सिस डिफरेंट हो। तो काफी सारा मैग्नेटिक फील्ड जो एक कॉइल ने इंड्यूस करा है वो छूट जाएगा, उसमें से काफी सारा मैग्नेटिक फील्ड छूट जाएगा दूसरी कॉइल से लिंक होने से। तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन एक दूसरे के बीच में कम हो पाएगा। ठीक है। एक और कंडीशन हो सकती है, कंडीशन तो हजारों हो सकती है कंडीशंस तो, लेकिन हम कुछ खास खास कंडीशंस की बात करेंगे। एक कंडीशन ये हो सकती है कि आपने एक कॉइल यहाँ रखी और इसी के बराबर में दूसरी कॉइल आप रख दें। ठीक है। एक कंडीशन और भी हो सकती है। क्या हो सकती है? कि दोनों कॉइल्स आपके एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रखे हुए हों। एक कॉइल आपने ये रखी और दूसरी कॉइल आपकी यहाँ बनी हुई है। तो अब बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड जो प्राइमरी ने बनाया है वो सेकेंडरी के साथ लिंक हो पाएगा, भले ही प्राइमरी ये वाली हो या ये प्राइमरी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये कह रहे हैं कि यहां इन दोनों के बीच मैक्सिमम मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ लिंक हो पाएगा। किसी एक कॉइल ने जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया है, वो लगभग सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल के साथ में लिंक हो जाएगा। बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा जो इस स्ट्रक्चर से, इस कॉन्फ़िगरेशन से बाहर निकल जाए। यहाँ और कभी कम हो पाएगा, यहाँ और कम रह जाएगा, और यहाँ बहुत ही कम रह जाएगा। तो फिर जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू है ये, m की वैल्यू यहाँ बदल जाएगी। भले ही इनमें से कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं हो रहा हो, फिर भी यहाँ m की वैल्यू, म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ एक और नई टर्म हम निकाल कर लाएंगे
जो म्यूचुअल इंडक्शन से ही रिलेटेड है, लेकिन वो एक अलग टर्म बना लेंगे। क्या? इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कपलिंग वर्ड कभी किसी ने सुना है? कभी किसी ने कपलिंग वर्ड सुना है? एक्चुअल में कपलिंग एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा जुगाड़ होता है जहां आप एक मोशन को दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। आपकी बाइक में लगी हुई चेन जो आपके इंजन के मोशन को आपके पहिए पर ट्रांसफर करती है, वो कपलिंग है। कपलिंग है वो। और शायद अब तो खैर टाइम खत्म हो गया वो ट्यूबवेल वाला टाइम, अब तो सब सबमर्सिबल लगे हुए हैं। हालांकि सबमर्सिबल के भी अंदर एक कपलिंग होता है लगा हुआ। लेकिन कभी कहीं कोई पुराना ट्यूबवेल हो तो मिस्त्री कहता है जी कपलिंग टूट गया, इसका कपलिंग बदलना पड़ेगा। एक इंजन है, इंजन के सामने लगा हुआ है पंप, और पंप इंजन से पंप तक मोशन पहुंचाने के बीच में एक अरेंजमेंट लगा होता है, कपलिंग उसे बोलते हैं। अगर वो कपलिंग टूट गया बीच में तो इंजन का मोशन आपके पंप तक नहीं पहुंच पाएगा, इंजन भले ही चलता रहे, पंप पानी नहीं उठाएगा। तो यहां हम कहेंगे कपलिंग। इन सारी केसेस में क्या चेंज हो रहा है? सारी केसेस में कपलिंग चेंज हो रहा है, कपलिंग फैक्टर चेंज हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। आपने म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड किया इस कंडीशन में। कब? जब पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय वन कॉइल इज लिंक्ड विद अनदर कॉइल। और अब आपने फाइंड कर लिया कि म्यूचुअल इंडक्शन एम की वैल्यू क्या है। लेकिन यहां बदल जाएगी कंडीशंस, ठीक है? तो अब हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। यहां मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K1 है, यहां कहा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K2 है, इस कंडीशन के लिए कहा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K3 है, इसके लिए कहा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K4 है। तो अब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग एक फैक्टर है जो दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्शन पर भी डिपेंड करता है और दोनों कॉइल्स की अपनी अपनी सेल्फ इंडक्टेंस पर भी डिपेंड करता है। ये पूरा रेशियो आपका कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, क्योंकि ऊपर भी हेनरी नीचे भी हेनरी, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं है। बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी आपके सिलेबस में नहीं है। बस इतना है कि जब सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इंड्यूस्ड बाय वन कॉइल इज लिंक्ड विद अदर कॉइल, तो फिर इस टाइम कपलिंग बहुत बढ़िया है आपकी, सारा का सारा फ्लक्स आपने लिंक करा दिया। तो फिर यहाँ इस कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K1 मैक्सिमम होगा। यहाँ क्या होना है कि एक कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी उसका कुछ पार्ट बाहर एयर में चला जाएगा। अगर मैं इसी का रेड वाली का मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं तो रेड वाली का कुछ मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो पाएगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्या रह जाएगा? अनलिंक्ड रह जाएगा। तो कपलिंग और कम हो गई। तो क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग अब छोटा हो गया। इस कंडीशन में कपलिंग और भी वीक हो गई है। कपलिंग और भी वीक हो गई है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो एक कॉइल ने इंड्यूस किया है उसका बहुत ही कम पार्ट दूसरी वाली कॉइल के साथ पास हो पाएगा। तो कोफिशिएंट कपलिंग का वैल्यू और भी कम हो गई। और फोर्थ केस में तो बहुत ही गड़बड़ की बात है। यहाँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड जितना इंड्यूस किया है एक कॉइल ने, इसका बहुत ही छोटा सा पार्ट दूसरी वाली कॉइल से लिंक हो पाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग यहाँ और भी छोटा हो गया। बस इतनी सी स्टडी आपके सिलेबस में है। एक आध बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि आपको डायग्राम बना करके दे दिए इनमें से कोई से दो और कहा कि बताओ किस में से कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ज्यादा है, किस में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कम है। और इस फॉर्मूले पर भी एक आध क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकता है, बहुत रेयर चांस है लेकिन आ सकता है। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग।